हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन सांगले, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। आज का मेरा टॉपिक है, क्या न्यूमरोलॉजी पे विश्वास रखना चाहिए या न्यूमरोलॉजी पे विश्वास नहीं रखना चाहिए और न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी एक मिथ है, क्या न्यूमरोलॉजी एक सुपरस्टिशन है, या क्या न्यूमरोलॉजी पे विश्वास रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे तू न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करता है। अगर आप कहेंगे मैं न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करता तो बहुत सारे समझाने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे, अरे तू न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करता। इस तरह समाज में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं, कुछ सारे लोग न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करे या न करे। न्यूमरोलॉजी से हमारी डेट ऑफ बर्थ को कैसे देखा जाता है और न्यूमरोलॉजी से हमारी डेट ऑफ बर्थ में उसमें क्या डायमेंशंस है और क्या हीरे छुपे हैं और उसे हम कैसे खोज सकते हैं। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैंने गए 3 साल में न्यूमरोलॉजी के मोर देन 20,000 प्रेडिक्शंस बनाए हैं और 800 लोगों को 1-on-1 कंसल्टेशन अबाउट न्यूमरोलॉजी मैंने दी है। मेरा TV9 के ऊपर न्यूमरोलॉजी टॉपिक पे एक बहुत ही हिट शो गए साल हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये शो पसंद आया था और उसके बाद मुझे न्यूमरोलॉजी के लिए काफ़ी कॉल्स भी आए थे। जो दिन आप पैदा होते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ वो एक नंबर है, आपका मंथ वो एक नंबर है, आपका बर्थ ईयर एक नंबर है और आपका बर्थ टाइम वो भी एक नंबर है। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपका स्कूल का रोल नंबर वो भी एक नंबर है। पढ़ाई लिखाई करके जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी सैलरी वो भी एक नंबर है। जब आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं और कुंडली मिला के ही नॉर्मली लोग शादी करते हैं, वो भी एक नंबर है। इसी तरह न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं और हर एक अंक एक प्लैनेट को डिनोट करता है। जैसे 1 बोले तो सूर्य देवता, 2 यानी चंद्रमा, 3 यानी बृहस्पति, 4 यानी राहु, 5 यानी बुध, 6 यानी शुक्र, 7 यानी केतु, 8 यानी शनि और 9 यानी मंगल। 1 से लेके 9 तक अंक है और हर एक अंक एक प्लैनेट को डिनोट करता है। इसी तरह कुछ प्लैनेट्स की एक दूसरे के साथ बनती है तो कोई प्लैनेट्स की एक दूसरे के साथ नहीं बनती। जैसे आपके समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ लोग आपके दोस्त होते हैं, कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती। उसी तरह कुछ लोग खाली हाई हेलो के फ्रेंड्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अनमोल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डेट ऑफ बर्थ शुभ है या कोई डेट ऑफ बर्थ अशुभ है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आप उसमें से क्या बेस्ट लेते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी कोई मुझे पूछेगा कि सांगले जी क्या मुझे न्यूमरोलॉजी पे विश्वास रखना चाहिए, तो मैं उसे कहता हूँ, अरे भाई तू मेरी छोड़, तू अपनी देख। अगर तू अपने जीवन में न्यूमरोलॉजी के जरिए संघर्ष कम कर पाया और अगर जीवन की खुशियाँ ले पाया तो न्यूमरोलॉजी तेरे लिए काम करती है, वरना नहीं। ये कटु सत्य है। अब न्यूमरोलॉजी से आप क्या जान सकते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ ये होता है आपका ड्राइवर नंबर और डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है आपका कंडक्टर नंबर। ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होती है और ये ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से आप आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार हमें दिशा मालूम पड़ गई तो हम अपने जीवन की दशा नक्की बदल सकते हैं। जैसे कि आप नामचीन लोग लीजिए, अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार जी, बिल गेट्स, इन लोगों के डेट ऑफ बर्थ पे उनको उनके जीवन की दिशा मालूम पड़ी और देखिए अब ये लोग कहाँ हैं। डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हैं। हर एक के डेट ऑफ बर्थ पे जब हम उनका न्यूमरोस्कोप बनाते हैं तो न्यूमरोस्कोप में टोटल 9 कॉलम्स होते हैं और हर एक कॉलम में एक नंबर होता है। जैसे कि मैंने कहा, हर एक नंबर एक प्लैनेट डिनोट करता है।
तो डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हैं कि आपके न्यूमरोस्कोप में कौन से नंबर मिसिंग है और कौन से नंबर रिपीटेटिव है। इसी तरह हर एक के न्यूमरोस्कोप में 8 योगा प्लेन्स होती है। आपके डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हैं कि आपके न्यूमरोस्कोप में कौन सी प्लेन्स प्रेजेंट है, कौन सी प्लेन्स एब्सेंट है। जैसा मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1975, तो मेरा ड्राइवर नंबर है 5 और मेरा कंडक्टर नंबर है 8। मेरा ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर तो ठीक है, लेकिन मेरे न्यूमरोस्कोप बनाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे न्यूमरोस्कोप में 4 और 6 नंबर मिसिंग है। तो इसकी मैं न्यूमरोलॉजी में सजेस्ट की हुई रेमेडीज़ करके मैंने मेरी वीकनेसेस को ओवरकम करके आज मैं जीवन में सक्सेसफुल हूँ। इसी तरह न्यूमरोलॉजी से आप जान सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ ही आपका बल स्थान है, और एक बार आपने अपनी वीकनेसेस ओवरकम की तो जीवन में आपका सक्सेसफुल होना तय है। आप न्यूमरोलॉजी के जरिए आपका नेम स्पेलिंग को आपके लकी वाइब्रेशन के ऊपर लाके रख सकते हैं। मैं आपको पक्के से कह सकता हूँ कि नेम स्पेलिंग वाइब्रेशन का आपके सक्सेस में 30 to 40% रोल होता है। कोई भी आदमी अगर अपना नेम स्पेलिंग वाइब्रेशन अपने लकी नंबर पे लाए तो उससे सक्सेस में 30 to 40% प्रोग्रेस ये पक्का होगा, पक्का। न्यूमरोलॉजी से आप जान सकते हैं आपके लकी कलर्स कौन से हैं, आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। मेन आप न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं कि आपके आने वाले साल कैसे होंगे, जैसे आने वाले 10 साल कैसे होंगे, 20 साल कैसे होंगे, 30 साल कैसे होंगे। और एक बार हमें पता चल गया कि हमारे आने वाले साल कैसे हैं तो हमें डिसीजन लेने में उसका फ़ायदा होता है। अब आपको दोस्तों न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना सब बता दिया। अभी भी अगर आपको प्रश्न है कि न्यूमरोलॉजी काम करती है या न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती, तो मैं आपको पक्के से बता सकता हूँ कि न्यूमरोलॉजी 100% काम करती है। न्यूमरोलॉजी हर एक के ज़िंदगी में 100% काम करती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी के और अच्छे वीडियो जो मैं भेजता हूँ आप देख सकोगे। और आपके YouTube में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। धन्यवाद।